जय हिंद साथियों, ट्रिक वाला मास्टर में आपका स्वागत है। मैं ट्रिक सर। आज मैं आप लोग को पार्ट 11 लेके जीके के आया हूँ। आप लोग मेरा पार्ट 10 नहीं देखे, मेरे चैनल पे जाकर मेरा वीडियो पार्ट 10 देख लीजिएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। जो मेरे दोस्त एसएससी रेलवे बैंक की जो तैयारी करते हैं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। बीच में इसकी मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्त, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। एसएससी सीजीएल 2017 में सवाल पूछा था दोस्तों। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी कुजुल लर्फिकस, ऑप्शन डी भीम लर्फिकस। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कनिष्क। प्रश्न नंबर 2 है मित्रों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ईपीपीसीएस 2012 में सवाल पूछा हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी वास्तुकला, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी कला। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वास्तुकला। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। एसएससी 2011 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए सौराष्ट्र, ऑप्शन बी प्रतिष्ठान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 4 है मित्रों, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। एसएससी सीजीएल 2017 में सवाल पूछा हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए होटी, ऑप्शन बी सी हुआंगटी, ऑप्शन सी पानयण, ऑप्शन डी पेन चाओ। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पेन चाओ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा मित्रों। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। प्रश्न नंबर 5 है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी। एसएससी 2011 में सवाल पूछा हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए कुषाण शासनों ने, ऑप्शन बी शुंगों ने, ऑप्शन सी ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन डी मौर्यों ने। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुषाण शासकों ने। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। एसएससी 10+2 2014 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बी चेदी, ऑप्शन सी हर्यक, ऑप्शन डी कलिंग। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा, चेदी। प्रश्न नंबर 7 है मित्रों, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सेनापति। प्रश्न नंबर 8 है, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। बीपीएससी 2013 में ये सवाल पूछा हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए वशिष्ठी पुत्र, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र, ऑप्शन सी सातकर्णी, ऑप्शन डी सिमुक। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, सिमुक। प्रश्न नंबर 9 है मित्रों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। एसएससी 2014 में सवाल पूछा हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी मयूर मर्सन, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, खारवेल। प्रश्न नंबर 10 मित्रों, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था। एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए गौतमी पुत्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकेंड। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न नंबर 11 मित्रों, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। एसएससी एमटीएस 2019 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी पार्थव राजा
गोंडोफिनर्स द्वारा, ऑप्शन सी शक राजा रुद्र दमन द्वारा, ऑप्शन डी यमन राजा मिनाडर द्वारा। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शक राजा रुद्र दमन द्वारा। प्रश्न नंबर 12 मित्रों, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन है फरहान, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, कनिष्क। प्रश्न नंबर 13 मित्रों, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ है रेलवे में। ऑप्शन ए कुसारो ने, ऑप्शन बी इंडो ग्रीको ने, ऑप्शन सी शको ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुसारो ने। प्रश्न नंबर 14 मित्रों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्य की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? यूपीआरओ 2014 में सवाल पूछा है मित्रों। ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी भागभट्ट। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा, पुष्यमित्र। प्रश्न नंबर 15 मित्रों, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? एसएससी एमटीए 2014 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, कनिष्क। प्रश्न नंबर 16 है मित्रों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में से हुआ था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा मित्रों, कनिष्क। प्रश्न नंबर 17 मित्रों, निम्न में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? एनडीए 2014 में सवाल पूछा हुआ है। गांधार, ऑप्शन बी शिखर, ऑप्शन सी बेसर, ऑप्शन डी नागर। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, गांधार। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? एसएससी एमटीए 2013 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी नागा अर्जुन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर मित्रों बी होगा, अश्वघोष। प्रश्न नंबर 19 साथियों, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी का मतलब होता है रेलवे में सवाल पूछा हुआ है, रेलवे में सवाल पूछा हुआ है। देखिए आपके सामने ऑप्शन ए है बांग्लादेश में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी बर्मा में। देखिए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 20 मित्रों, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? बीपीएससी 2018 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए सहजयान, ऑप्शन बी हनयान, ऑप्शन सी ब्रजयान, ऑप्शन डी महायान। इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, महायान। प्रश्न नंबर 21 मित्रों, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? एसएससी एमटीए 2010 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी गंगाधार शैली का विकास, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का भारत से होकर प्रसार, ऑप्शन डी जैन धर्म का पुनः उदय। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा मित्रों, चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी?
आरआरबी एनटीपीसी 2016 में सवाल पूछा हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी का मतलब होता है मित्रों रेलवे में सवाल पूछा हुआ है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों। ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी चोल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुंग। प्रश्न नंबर 23 मित्रों, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? एसएससी 2017 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी पुरुषपुर, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों, पुरुषपुर। प्रश्न नंबर 24 मित्रों, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? एसएससी एमटीएस 2008 में सवाल पूछा हुआ है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा मतलब एमटीएस होता है इसका। देखिए मित्रों, ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पेशावर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा मित्रों, पेशावर। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए हाथी गुफा, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी नाना घाट, ऑप्शन डी नासिक। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा मित्रों, हाथी गुफा। प्रश्न नंबर 26 साथियों, किस सातवाहन नरेश ने गादा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ईपीपीसीएस 2015 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए सुमुक्त, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी वशिष्ठ पुत्र, ऑप्शन डी गौतमी पुत्र। इसका ऑप्शन नंबर मित्रों 20 होगा, हाल। प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, किस कुषाण शासन ने सर्वप्रथम स्वर मुद्राएं जारी की? एसएससी 10+2 2011 में सवाल पूछा हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए सिम करफिसस, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी करफिसस सेकेंड, ऑप्शन डी करफिसस ए। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, करफिसस सेकेंड। प्रश्न नंबर 28 मित्रों, चरक किसके राज चिकित्सक थे? एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दोस्तों हर्ष, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा, कनिष्क। प्रश्न नंबर 29 मित्रों, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? बीपीएससी 2019 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। देखिए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 30 मित्रों, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों को व्यापार प्रारंभ हुआ? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्थानांतरित परीक्षा 2012 में सवाल पूछा हुआ मित्रों। ऑप्शन ए कुषाणों का, ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का, ऑप्शन सी वाकाटकों का, ऑप्शन डी शकों का। इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा मित्रों, तमिलों एवं चेरों का। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।